अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? खैरियत से हैं? आपका वेल्थ डॉक्टर खुश आमदीद कहता है। जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप बखैर आफियत होंगे, ज़बरदस्त मज़े में होंगे और लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से हमारी वीडियोज़ को ज़रूर इंजॉय करते होंगे। आज हम लोग बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस में। चूँकि अक्सर लोगों का ये गिला शिकवा रहता है, बहुत सारे लोग हमें कॉल्स करते हैं और मशवरा करते हैं पॉलिसी के हवाले से, तो ये उनकी मोहब्बत है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अक्सर लोगों का गिला ये होता है कि जनाब पहले सालों में हमारी पॉलिसी की जो कैश वैल्यू है वो इतनी कम क्यों है। तो पॉलिसी की कैश वैल्यू कम क्यों होती है, इस पे हम बात करेंगे। तो जो दोस्त पहली बार आ रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू जी जनाब। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हम उन तमाम पॉलिसीज़ के बारे में कर रहे हैं जो रेगुलर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं। रेगुलर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल की पॉलिसीज़, नॉर्मली ये 1 लाख या 2 लाख रुपए तक की होती हैं। इन पॉलिसीज़ में पहले सालों में कटौतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से पहले सालों में इनकी कैश वैल्यू बहुत कम होती है। अब वो कटौतियाँ किस चीज़ की होती हैं? कटौतियों में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। नंबर 1 कि आप जब लाइफ इंश्योरेंस ख़रीद रहे होते हैं तो आप जब पहला 50,000 पे कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जब 5 या 10 लाख रुपए की आपको प्रोटेक्शन मिलती है तो वो ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट डिडक्ट हो रही होती है। यानी आपको जो कवरेज, चूँकि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 50,000 के अगेंस्ट अगर आप 5 लाख रुपए को देखें तो 10 गुना बड़ी अमाउंट है, 10 लाख को देखें तो 20 गुना बड़ी अमाउंट है। तो ये डेथ कवर रखा जाता है। अगर हम माचिस भी लेने जाते हैं तो उसकी भी कॉस्ट एक 3 रुपये है, 3 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये। तो उसकी तीलियों को गिने तो एक एक तीली की कॉस्ट भी निकाली जा सकती है। तो इसी तरह उस प्रोटेक्शन की कॉस्ट होती है जो डिडक्ट हो रही होती है। फिर उसमें से कंपनी जो पॉलिसी की चार्जेस हैं जो उसके री इंश्योरर को कॉस्ट जाती है, यानी इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से, पर वो तो उधर से चली जाती है। और तीसरा इसमें जो है एजेंट्स को उसमें से एक सर्टन अमाउंट मिल रही होती है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा जा रहा होता है जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके जो भी कंपनी के साथ प्लान्स होते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उसको बैकअप देती है। तो पहले सालों में जो कि कटौतियाँ ज़्यादा हो रही होती हैं और पैसा इन्वेस्टमेंट में कम जा रहा होता है, इस पे हम लोग अगली वीडियो बनाएंगे कि आपका पैसा जो है वो किस तरह से मतलब वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है जब आप प्रीमियम पे करते हैं और इसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो पहले सालों में कैश वैल्यू बराबर क्यों नहीं होती जनाब? वो इसलिए बराबर नहीं होती, एक तो आप देखें एक बंदे की एज 50 ईयर्स है और उस बंदे ने एक बड़ी अमाउंट का सम एश्योर्ड ले लिया, डेथ कवर ले लिया। अब आप अपनी मर्ज़ी से डेथ कवर ले लें या आपका एजेंट आपको अपनी मर्ज़ी से डेथ कवर बढ़ा दे दे, दोनों सिचुएशंस में अगर नुकसान हुआ, अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। फ़ायदा इन अ सेंस जिससे शायद आप माइंड करें, फ़ायदा इन अ सेंस के चूँकि आपने प्रोटेक्शन ली है अपनी फैमिली के लिए कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी फैमिली को एक सर्टन अमाउंट मिल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली को एक अच्छी अमाउंट मिल जाती है। तो ये तो हो गया लाइफ इंश्योरेंस का फ़ायदा। अब नुकसान इस तरह से होगा, ज़ाहिर है जब आप प्रोटेक्शन बड़ी अमाउंट की लेंगे तो उसके अगेंस्ट जो चार्जेस होंगे वो भी मतलब अच्छे खासे कट रहे होंगे। तो अब वो चार्जेस ज़्यादा कट रहे होंगे तो ज़ाहिर है आपका पैसा जो है वो उसकी बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी और बढ़ने की स्पीड कम होगी तो आपकी कैश वैल्यू कम हो जाएगी। कैश वैल्यू कम होगी तो आपको बुरा लगेगा कि मेरे पैसे जो हैं कहाँ पे जा रहे हैं, मेरे पैसे कौन खा रहा है। तो पैसे कोई नहीं खा रहा होता, वो अंदर से सिस्टम के अंदर जो एग्रीमेंट के मुताबिक चीज़ें डिडक्शंस हो रही होती हैं वही हो रही होती हैं। ठीक है जी। अब एक तो था कि सम एश्योर्ड ज़्यादा अगर ले लिया तो भी इस पर डिडक्शन ज़्यादा होंगी तो कैश वैल्यू कम होगी। दूसरा, इसमें कुछ ऐसे बेनिफिट्स ऐड कर देते हैं हमारे एजेंट हजरात क्लाइंट से पूछे बगैर। देखें अगर ये चीज़ें क्लाइंट के इल्म में हों और उसको पता हो कि ये जो मेरा बेनिफिट है इसके अगेंस्ट मेरे इतने के पैसे कटेंगे, तो फिर उसको कभी भी एतराज़ नहीं होगा कि मेरी कैश वैल्यू कम है। जब उसको बताए बगैर उसमें आप ऐसे बेनिफिट्स डाल देंगे जो उसके पैसे को अंदर खाते से खा रहे होंगे या रिड्यूस कर रहे होंगे उसकी स्पीड को, तो फिर वो ज़रूर आप पे आके सवाल उठाएगा। अब कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं इसमें? अगर इंडिविजुअल लाइफ से बात करूं तो इसमें पीटीडी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का बेनिफिट, चूँकि इसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे होते, हर वो राइडर, हर वो बेनिफिट जिसके लिए आप अलहदा से पे नहीं कर रहे, वो आपकी कैश वैल्यू को रिड्यूस करने का बाइस बनेगा।
ठीक है जी, इस चीज़ को समझ लें। अपनी पॉलिसी फाइल को आज ही खोलिए, उसमें देखिए कौन कौन से राइडर के सामने कॉस्ट आप पे कर रहे हैं और जिसके सामने बिल्ट इन लिखा हुआ है, जिसके सामने ये नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ सर्टन अमाउंट पे कर रहे हैं, वो राइडर ज़रूर आपकी कैश वैल्यू को अंदर खाते से ख़त्म कर रहा होगा या खा रहा होगा या रिड्यूस कर रहा होगा। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बेनिफिट्स ना लें। राइडर्स बहुत अच्छी चीज़ हैं, जैसे FIB है। अब FIB के लिए आप एक्स्ट्रा पे नहीं करते, लेकिन वो अंदर खाते से आपकी कैश वैल्यू से उसकी डिडक्शन हो रही होती है। लेकिन ये इतना खूबसूरत राइडर है कि हमने क्लेम पे किया 5 लाख रुपए का और साथ में 6,250 रुपये बच्चों का पर मंथ का ख़र्चा आता है, जो हम 15 साल तक मज़ीद पे करेंगे। 5वें साल में डेथ हुई क्लाइंट की, यानी 20 साल की पॉलिसी थी। तो ये इसी हिसाब से बहुत अच्छा राइडर है। लेकिन अगर कैश वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा राइडर नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि आप अपना प्रीमियम जब आप 50,000 पे कर रहे हैं, अगर आप साथ राइडर लेना चाह रहे हैं तो आप 4-5 हज़ार रुपये उसको बढ़ा लें। कि मतलब बेशक वो उधर सामने से बाज़ार नहीं कट रहा, बाज़ार पे नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही मतलब आप 4-5 हज़ार रुपये बढ़ाएंगे तो आपकी उसी वैल्यू में आपका जो वो जो राइडर है उसकी जो डिडक्शन होगी वो मैनेज हो जाएगी और आपकी पॉलिसी की सेहत पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जनाब, पॉलिसी में कैश वैल्यू पहले सालों में 2-3 चीज़ों की वजह से कम होती है जो मैंने आपको बताई। नंबर 1, सम एश्योर्ड ज़्यादा रख लिया और बंदे की जिसने पॉलिसी ली एज ज़्यादा है और उसमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा चार्ज होती है, डिडक्शन ज़्यादा होती है, कैश वैल्यू कम होती है। नंबर 2, अगर आप ऐसे प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं जो हाई रिस्की है, जिस तरह ड्राइवर है, मैसन है, जिस तरह मिस्त्री है, मज़दूर है जो पैड पे काम करते हैं ऊपर चढ़ के, या प्रोफेशनल ड्राइवर है, सिक्योरिटीज़ में काम करता है, तो ऐसे बंदे की लाइफ पे रिस्क ज़्यादा होता है। इस वजह से उस पर डिडक्शंस भी ज़्यादा हो रही होती हैं, इसलिए उसकी कैश वैल्यू भी कम होती है। नंबर 3, आपने इस तरह के बेनिफिट्स ले लिए जो आपके पैसे को अंदर से खा रहे हैं, तो वो भी आपकी कैश वैल्यू को कम करने का बायस बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन ऑफिस आवर्स में बात करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सेकंड हाफ में जब आप शाम में घर चले जाते हैं तो फैमिली का टाइम होता है। तो ऐसे में मैं एंटरटेन तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन मुनासिब है कि आप ऑफिस आवर्स में ही बात करें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।